आप सभी को मेरा नमस्कार। मैं आपको सबसे पहले यह बता देना चाहता हूं कि हो सकता है यह वीडियो आपको उबाऊ, बोरिंग लगे और आपके मूड के हिसाब से इसमें आपकी रुचि न जगे, लेकिन फिर भी आपको इसे पूरा देखना चाहिए। ऐसा इसलिए है क्योंकि मैं यह वीडियो आपको आकर्षित करने या इसकी लत लगाने के लिए नहीं बना रहा हूं। हमारी वीडियो का मकसद ही आपको आत्मनियंत्रण के साथ मजबूत बनाना, बाहरी दुनिया के सभी व्यसनों, एडिक्शंस, डिस्ट्रैक्शंस और लतों से निपटना और आपके फोकस को बढ़ाना है। इसलिए आपका दिमाग चाहे जितनी भी जिद करे या आपका कितना भी विरोध करे, आपको हार नहीं माननी है। आपको यह वीडियो पूरा देखना चाहिए ताकि आप आज के दिन के लिए अपने दिमाग को पूरी तरह प्रोग्राम करने के लिए तैयार हो सके। खुशी क्या है? असल में खुशी का सीधा मतलब है कि आप अभी इस पल में जहां भी हैं, जैसे भी हैं, उसी स्थिति में पूरी तरह ठीक महसूस कर रहे हैं। आप यह नहीं चाह रहे हैं कि चीजें किसी अलग तरीके से हों जैसी वे अभी हैं। आप वैसा ही उन्हें स्वीकार करते हैं। इस पल में कुछ भी अधूरा है या कुछ कमी है, ऐसा एहसास न होना ही असली खुशी है। अगर आप अपने विचारों को थोड़ा दूर हटकर एक निष्पक्ष नजरिए से देखना शुरू करें तो आप उनके प्रति ज्यादा सतर्क और समझदार बन सकते हैं। तब आपको समझ आएगा कि इस असली दुनिया में शारीरिक दर्द को छोड़कर और कोई बड़ी समस्या है ही नहीं। बाकी हर बात पहले आपके दिमाग में एक समस्या बनती है। आप किसी स्थिति को देखते हैं, उस पर अपनी एक सोच बनाते हैं और खुद को कहानी सुनाते हैं कि यह एक बहुत बड़ी मुश्किल है, और तभी वह समस्या का रूप लेती है। इसके बाद आपकी बहुत सारी मानसिक और भावनात्मक ऊर्जा सिर्फ उन चीजों पर प्रतिक्रिया देने में बर्बाद हो जाती है जिन्हें आपके दिमाग ने खुद ही समस्या मान लिया है। क्या आपको सच में अपने जीवन में इतनी सारी समस्याओं की जरूरत है? मैं कहूंगा कि अपनी पूरी ऊर्जा को बिखेरने के बजाय सिर्फ एक सबसे बड़ी चुनौती पर ध्यान लगाएं और उसे हल करने की कोशिश करें। शारीरिक दर्द एक वास्तविक चीज है। यह जब होता है तो आप इसे अनदेखा नहीं कर सकते, लेकिन मानसिक पीड़ा या सफरिंग इससे बिल्कुल अलग है। सफरिंग का सीधा मतलब है कि आप उस काम को नहीं करना चाहते जो अभी आपके सामने है। अगर आप उस काम को खुशी खुशी करने के लिए तैयार हो जाएं, तो आपकी आधी मानसिक पीड़ा वहीं खत्म हो जाएगी। अब सवाल यह है कि रास्ता तय करते समय लगातार दुखी होना ज्यादा सही है, या अपनी सोच को बदलकर उस काम को बिना किसी शिकायत के पूरा करना। कई सफल लोग जब पीछे मुड़कर देखते हैं तो कहते हैं कि वह संघर्ष का सफर ही सबसे खूबसूरत और मजेदार हिस्सा था, जिसे उन्हें और ज्यादा जीना चाहिए था। आपका ध्यान ही आपकी सबसे कीमती संपत्ति है। इसे फालतू की चीजों में बर्बाद मत होने दीजिए। मेरे लिए मानसिक तनाव को दूर करने का एक बेहतरीन तरीका है यह याद रखना कि एक दिन हम सबको मरना है, सब कुछ शून्य हो जाना है। जब आप इस बात को हमेशा ध्यान में रखते हैं कि जीवन बहुत छोटा है और अंत में कुछ भी साथ नहीं जाना, तो फिर किसी भी बात का फालतू तनाव लेने का कोई मतलब ही नहीं रह जाता। जीवन बहुत छोटा है और हमें इसका पूरा आनंद लेना चाहिए। एक छोटा सा अभ्यास करके देखें, खुद को मानसिक रूप से 5, 10 या 15 साल पीछे ले जाएं। याद करें कि आप तब किसके साथ थे, क्या कर रहे थे और क्या महसूस कर रहे थे आज के अनुभव के साथ। अगर आप खुद को कोई सलाह देना चाहें तो आप क्या अलग करते? मैं अपनी जिंदगी में सब कुछ वैसा ही करता, बस थोड़ा कम, गुस्से कम, तनाव और बिना किसी फालतू मानसिक पीड़ा के चीजें पूरी करता, क्योंकि वह दुख जरूरी नहीं था। वह मेरी खुद की चुनी हुई इच्छा थी। जो इंसान शांति और खुशी के साथ अपना काम करता है, वह उस इंसान से कई गुना ज्यादा बेहतर परिणाम देता है जो हमेशा मानसिक उथल पुथल में रहता है। सफलता मिलने के बाद इंसान का मन बहुत जल्दी उससे ऊब जाता है। यह मानव स्वभाव का एक चक्र है। हम पहले खाली बैठकर बोर होते हैं, फिर किसी चीज की इच्छा करते हैं और खुद से वादा करते हैं कि जब तक वह चीज नहीं मिलेगी हम खुश नहीं होंगे। फिर उसे पाने के लिए संघर्ष और तनाव के द्वार से गुजरते हैं। अगर वह मिल जाती है तो कुछ समय बाद हम उसके आदी हो जाते हैं और फिर से बोर होने लगते हैं। फिर कुछ महीनों बाद एक नई इच्छा पैदा हो जाती है। इस अंतहीन चक्र से बचने का एक ही तरीका है
कि अपनी इच्छाओं को सीमित करना सीखें। हर चीज के बारे में अपनी राय देना और हर बात पर दूसरों को जज करना बंद करें, क्योंकि यही आपकी मानसिक अशांति का सबसे बड़ा कारण है। अगर आप जीवन में वास्तव में कुछ बड़ा करना चाहते हैं तो अपनी ऊर्जा को हर जगह बर्बाद करने के बजाय सिर्फ एक मुख्य लक्ष्य पर केंद्रित करें। आपके पास इस धरती पर बहुत सीमित समय है, लगभग 4000 हफ्ते का जीवन काल। इसे फालतू के आयोजनों, शादियों और ऐसे लोगों के साथ उबाऊ बातचीत में बर्बाद मत कीजिए जिनसे आप मिलना भी नहीं चाहते। जितना हो सके अपने जीवन में स्वतंत्रता और समय को बचाकर रखें। जब आप सुबह उठते हैं तो शुरुआत के पहले 4 घंटे सबसे ज्यादा ऊर्जावान होते हैं। उस समय का उपयोग सबसे कठिन समस्याओं को हल करने में करें। इसके बाद के समय में आप शारीरिक व्यायाम या बैठकें कर सकते हैं और आखिरी के घंटों को बच्चों के साथ खेलने या किताब पढ़ने में बिताएं। कार्यक्षमता और खुशी एक दूसरे के विरोधी नहीं है, बल्कि साथ मिलकर काम करते हैं। आप जितने खुश रहेंगे उतने ही बेहतर तरीके से अपना काम कर पाएंगे। जीवन को बर्बाद करने का सीधा मतलब है कि आप जो काम कर रहे हैं उस पल में पूरी तरह उपस्थित नहीं हैं। अगर आपका दिमाग पुरानी बातों के पछतावे या भविष्य की चिंताओं में भटका हुआ है तो आप अपना कीमती समय खो रहे हैं। दुनिया में सबसे बुरा परिणाम है खुद के प्रति सम्मान खो देना, यानी लो सेल्फ एस्टीम होना। जो लोग खुद को पसंद नहीं करते उनके लिए बाहरी दुनिया से लड़ना एक बहुत बड़ी चुनौती बन जाता है। आत्मसम्मान दरअसल वह प्रतिष्ठा है जो आप खुद की नजरों में बनाते हैं। अगर आप अपने बनाए नैतिक नियमों का खुद पालन नहीं करते तो आपका आत्मसम्मान गिर जाता है। इसे बढ़ाने का सबसे अच्छा तरीका है कि अपनी बात के पक्के रहें और बिना किसी स्वार्थ के दूसरों की मदद करें। जब आप किसी के लिए करते हैं तो आपको खुद पर गर्व महसूस होता है। मैं आपसे ये नहीं कहूंगा कि चैनल को सब्सक्राइब करो, क्योंकि सच कहूं मुझे आपकी संख्या से ज्यादा आपकी वृद्धि की परवाह है। अगर आज इस वीडियो से आपने सिर्फ एक बात भी सीखी और उसे अपने आज के दिन में लागू किया तो वही मेरे लिए काफी है। हर दिन बस एक छोटा कदम, हर दिन थोड़ा बेहतर, हर दिन खुद के लिए। अगर आप रोज बढ़ रहे हैं तो मैं मानता हूं मैं भी रोज बढ़ रहा हूं। बाकी सब शोर है। असल काम आपका विकास है।